मूवी की शुरुआत अलग अलग डिकेड्स की कई विमेन को दिखाते हुए होती है जो एक मिस्टीरियस मैन से मिलती है। हर बार शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। हर वुमेन उसके साथ खुद को सेफ, हैप्पी और डीपली इन लव फील करती है, जैसे उन्हें उनका ट्रू लाइफ पार्टनर मिल गया हो। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती है और आखिर में इन सभी विमेन की डेथ एक बहुत ही पेनफुल और खतरनाक तरीके से होती है। अब प्रेजेंट टाइम में हम लेस्ट को देखते हैं जो एक आर्टिस्ट है। वो फोन पर अपनी फ्रेंड मैगी से बात करती है और बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मैल्कम के साथ अपनी रिलेशनशिप की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जंगल के बीच मैल्कम के फैमिली कैबिन पर वीकेंड ट्रिप पर जा रही है। मैगी मजे में वार्निंग देती है कि पहले कंफर्म कर लो कि मैल्कम शादीशुदा ना हो, लेकिन लेस्ट उसे अश्योर करती है कि मैल्कम फुल्ली ट्रस्टवर्दी है। कुछ ही देर बाद लेस्ट और मैल्कम डेंस जंगल से गुजरते हुए उस सिक्लूडेड कैबिन तक पहुंचते हैं। अंदर एंटर होते ही लेस्ट को एटिक से कुछ क्रीकिंग नॉइजेस सुनाई देते हैं, जैसे वहां कोई मूव कर रहा हो, लेकिन मैल्कम उसका अटेंशन डाइवर्ट कर देता है और लेस्ट की आर्टवर्क को वॉल पर लगा देता है। तभी लेस्ट की नजर टेबल पर रखे एक स्ट्रेंज केक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें एक फेंट ब्लड स्टेन्ड हैंडप्रिंट बना होता है। मैल्कम एक्सप्लेन करता है कि केयरटेकर ने क्लीनिंग के बाद ये केक छोड़ा होगा जो वो हर बार करता है। बाद में लेस्ट विंडो से बाहर देखती है और पास ही एक और कैबिन नोटिस करती है। मैल्कम बताता है कि वो उसके कजिन डैरन का है, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती। फिलहाल वहाँ कोई कार नहीं है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। लेस्ट को कैबिन पसंद आता है और वो विंडो ग्लास पर एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ करती है। कुछ देर बाद जब लेस्ट बात कर रही होती है उसे बाहर मैल्कम की हमिंग सुनाई देती है, लेकिन उसके बीच एक और स्ट्रेंज आवाज भी आती है जो मैल्कम की वॉइस जैसी बिल्कुल नहीं लगती। तभी अचानक मिरर पर कोई इनविजिबल फोर्स वही हार्ट ड्रॉ करता है जो लेस्ट ने पहले बनाया था। ये देखकर लगता है जैसे कैबिन में कोई सुपरनैचुरल प्रेजेंस हो जो लेस्ट का वेलकम कर रहा हो, लेकिन वो इसे नोटिस नहीं कर पाती। रात को लेस्ट और मैल्कम रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। डैरन अपनी गर्लफ्रेंड मंका के साथ कैबिन पर आता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान डैरन कैजुअली बोलता है कि मंका इंग्लिश नहीं समझती, लेकिन जब डैरन मैल्कम को साइड पर ले जाता है तब मंका सडनली परफेक्ट इंग्लिश में लेस्ट को क्वाइटली वार्न करती है कि टेबल पर रखा केक टेस्ट में बहुत बैड है। फिर डैरन वापस आ जाता है और मंका को ले जाता है। लेस्ट को डैरन का बिहेवियर सस्पिशियस लगता है। मैल्कम उससे अपोलोजाइज करता है और लेस्ट से अपने लव का एक्सप्रेशन करता है। मैल्कम लेस्ट को केक ट्राई करने के लिए कहता है। लेस्ट मना करती है, लेकिन मैल्कम इंसिस्ट करता है और उसे एक स्लाइस दे देता है। लेस्ट एक बाइट लेती है और कहती है कि टेस्ट बैड है, लेकिन फिर भी अजीब तरीके से पूरा स्लाइस खा लेती है। रात को लेस्ट को एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक वाटरफॉल देखती है और सडनली उसे फील होता है जैसे कोई उस पर गन पॉइंट कर रहा हो। वो पैनिक होकर उठती है और उसे लगता है कि उसके पीछे कोई हॉरिफाइंग प्रेजेंस खड़ी है। वो किचन में जाती है और केक को देखती है। उसे केक के अंदर ब्लड स्टेन्ड फिंगर्स नजर आती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी अननोन फोर्स के कंट्रोल में आकर पूरा केक खा लेती है। केक खाते वक्त उसे मल्टीपल विजन्स दिखते हैं जिनमें पहले की विमेन डराई हुई नजर आती हैं। अगली सुबह मंका जंगल में अकेली भटकती हुई राइड ढूंढ रही होती है, लेकिन अचानक एक ट्री से कोई उससे अटैक करके मार देता है। उधर कैबिन में मैल्कम नॉर्मल ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जबकि लेस्ट अब भी डीप ट्रांस में ड्राइंग्स बना रही होती है। मैल्कम नोटिस करता है कि लेस्ट ने पूरा केक खा लिया है और वो सरप्राइज्ड होता है, लेकिन लेस्ट सिर्फ उन स्कैरी विमेन के स्केचेस बनाती रहती है जो उसने विजन्स में देखे थे। बाद में मैल्कम लेस्ट को वही वाटरफॉल के पास ले जाता है जो उसने ड्रीम में देखा था। जैसे ही लेस्ट वहां खड़ी होती है उसे एक और डिस्टर्बिंग विजन आता है जिसमें दो बॉयज एक रिवर के पास डांसिंग वुमेन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेस्ट को पानी में एक लॉकेट मिलता है जिसमें एक वुमन की फोटो होती है। लेस्ट उस लॉकेट को संभाल कर पहन लेती है, जैसे उसे उस चीज से कोई कनेक्शन फील हो रहा हो। बाद में जब वो कैबिन में होते हैं, मैल्कम घबराते हुए लेस्ट को बताता है कि उसके एक पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, इसलिए उसे तुरंत सिटी जाना पड़ेगा। लेस्ट को अकेला छोड़ने का ख्याल उसे इमोशनल कर देता है, लेकिन लेस्ट उसे रीअश्योर करती है कि वो ठीक रहेगी। मैल्कम वहां से चला जाता है। मैल्कम के जाने के बाद लेस्ट फोन पर मैगी से बात करती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार विंडो के बाहर डैरन पर जा रहा होता है। वो मैगी को बताती है कि उसे यहाँ सब कुछ अजीब और अनसेटलिंग फील हो रहा है। मैगी मजाक में कह देती है कि शायद मैल्कम सिटी में अपनी वाइफ से मिलने गया हो। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और लेस्ट गुस्से में कॉल कट कर देती है। जब लेस्ट फिर से बाहर देखती है तो उसे गार्बेज के पास मनका का कट हुआ हेड जैसा कुछ नजर आता है। वो डर जाती है, लेकिन जब दोबारा देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद किचन में पानी लेने जाते वक्त लेस्ट को अपने पीछे मनका और एक छोटी सी फिगर दिखाई देती है। मनका मिस्टीरियस तरीके से कैबिन में बच्चों के होने का जिक्र करती है और फिर लेस्ट को एक विजन दिखाती है जिसमें पहले वाले बॉयज उस प्रेग्नेंट वुमन को शूट कर देते हैं। लेस्ट सडनली वेकअप हो जाती है और समझ आता है कि ये एक ड्रीम था। ये सब देखकर लगता है जैसे मनका मरकर भी लेस्ट को वार्निंग देना चाहती हो। कुछ देर बाद डैरन अचानक कैबिन के बाहर आ जाता है और मैल्कम घर पर नहीं होता। डैरन इंसिस्ट करता है कि वो अंदर आए। मजबूरी में लेस्ट उसे अंदर आने देती है। डैरन घर के अंदर घूमकर कुछ सर्च करने लगता है और लेस्ट से स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछता है, जैसे क्या उसने केक खाया और क्या उसके बाद उसे नींद आई। फिर वो एक अल्कोहल बॉटल निकालकर लेस्ट को ऑफर करता है। लेस्ट बहाना बनाकर बाथरूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। बाथरूम में उसे याद आता है कि उसका फोन बाहर रह गया है। तभी उसे घर के अंदर वियर्ड नॉइसेस सुनाई देते हैं। डैरन एक लार्ज
शार्प नाइफ लेकर घर में घूमता है, जैसे वो लेस्ट को मारना चाहता हो, लेकिन उससे पहले ही एक इनविजिबल फोर्स उसे ब्रूटली मार देती है। लेस्ट डर कर बाथरूम में ही छुपी रहती है। जब सब क्वाइट हो जाता है, वो बाहर निकलती है, लेकिन डैरेन कहीं नहीं मिलता। वो अपना फोन लेकर मैल्कम को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है। किचन में जाकर लेस्ट को काउंटर पर हाफ फिल्ड विस्की बॉटल मिलती है और सिंक में डैरेन की वॉच भी मिलती है। तभी उसके पीछे प्लास्टिक बैग से ढकी हुई एक हॉरिफाइंग वुमन अपीयर होती है, जो अपने हाथ से हार्ट शेप बनाती है और नेक्स्ट मोमेंट गायब हो जाती है। वहां एक नया केक बॉक्स छोड़ जाती है, जिसमें वही हार्ट सिंबल बना होता है जो लेस्ट ने विंडो पर बनाया था। डर के मारे लेस्ट डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। वो मैगी को पिकअप के लिए कॉल करती है, लेकिन एड्रेस शेयर करने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी लेस्ट के पीछे एक डार्क शैडो अपीयर होती है और उसका नेक अननेचुरल तरीके से इलोंगेट होने लगता है। लेस्ट जैसे ही पीछा देखती है, वहां कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद मैल्कम की कार आती है। लेस्ट अंदर ही रहती है और कामली उसका वेट करती है। मैल्कम लेस्ट को देखकर शॉक हो जाता है, जैसे उसे एक्सपेक्ट ही ना हो कि लेस्ट वहां होगी। लेस्ट गुस्से में मैल्कम से पूछती है कि उसने कॉल्स क्यों पिक नहीं किए। वो उसे बताती है कि एक स्कैरी वुमन आई थी जो प्लास्टिक से कवर्ड थी और एक और केक छोड़ गई। वो सस्पेक्ट करती है कि वो केयर टेकर हो सकती है। वो डैरेन के आने और अचानक गायब होने का जिक्र करती है और सिंक में उसकी वॉच मिलने की बात बताती है। मैल्कम उसे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन लेस्ट डिसाइड करती है कि यहाँ कुछ बहुत रॉन्ग है और वो यहाँ नहीं रुक सकती। मैल्कम रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ कुछ देर रुक जाएं ताकि वो अपना सामान पैक कर सके और फिर दोनों साथ निकल जाएं। लेस्ट मैल्कम का बार बार कहना पर मान जाती है। दोनों बैठकर वाइन पीते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। लेस्ट मैल्कम से उसके पेशेंट के बारे में पूछती है, लेकिन मैल्कम हेजिटेट करता है, जैसे वो सच छुपा रहा हो। लेस्ट को डाउट हो जाता है कि मैल्कम झूठ बोल रहा है। वो बहाने से बाथरूम जाकर खुद को लॉक कर लेती है और मैल्कम से डायरेक्ट सवाल करती है कि क्या वो सिटी अपनी वाइफ से मिलने गया था। तभी बाथरूम के फ्लोर पर उसे एक पुरानी फोटो मिलती है। फोटो में मैल्कम के साथ एक वुमन और दो छोटी गर्ल्स दिखाई देती हैं। ये वुमन बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसी लेस्ट ने अपने विजन्स में उन स्क्रीमिंग वुमेन के बीच देखी थी। तभी मैल्कम किसी तरह बाथरूम का डोर ओपन कर लेता है। लेस्ट उससे वो फोटो दिखाकर सच पूछती है। आखिरकार मैल्कम एक्सेप्ट करता है कि फोटो में वो ही है और ये पिक्चर 1950s की है। लेस्ट क्लियरली बोलती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन मैल्कम मना कर देता है और कहता है कि वो उसे जाने नहीं दे सकता। वो लेस्ट को लिविंग रूम में बिठाता है और कामली एक्सप्लेन करता है कि लेस्ट ने जो केक खाया था वो उनके रिचुअल का पार्ट था। उस केक का पर्पस होता है विक्टिम्स को वीक करना और धीरे धीरे कंट्रोल में लेना। लेकिन लेस्ट स्पेशल है क्योंकि उसने पूरा केक खा लिया और फिर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैल्कम रिवील करता है कि जो लेस्ट ने विजन्स में देखी विमेन समझी थी, वो असल में विमेन नहीं है बल्कि मॉन्स्टरस क्रीचर्स हैं। फिर वो अपनी पुरानी कहानी बताता है। 200 इयर्स पहले जब वो और डैरेन बच्चे थे, उन्होंने अपनी लैंड पर इन क्रीचर्स की मदर को देखा था। वो प्रेग्नेंट थी और उसका अपीयरेंस बिल्कुल लेस्ट जैसा था। उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटा और बाद में उसे मार दिया। वो वुमेन इन क्रीचर्स को जन्म दे चुकी थी। तब से ये क्रीचर्स विमेन को हंट करके उन्हें रिचुअल में फीड करते हैं। इन रिटर्न ये क्रीचर्स मैल्कम और डैरेन को लॉन्ग लाइफ और यूथ का ब्लेसिंग देते हैं। केक भी इसी रिचुअल का पार्ट है जो क्रीचर्स खुद प्रिपेयर करते हैं। मैल्कम एडमिट करता है कि वो लेस्ट से प्यार करता है, इसलिए वो यहाँ से दूर गया था ताकि उसे मरते हुए ना देख सके। लेस्ट मैल्कम से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन मैल्कम कोल्डली बोलता है कि उसे मरना ही होगा, तभी वो और ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है। तभी सडनली घर के ऊपर हेवी फुटस्टेप्स की आवाज आती है। क्रीचर्स आ चुके होते हैं। लेस्ट पैनिक में भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। मैल्कम कहता रहता है कि कैबिन उनके कंट्रोल में है और वो यहाँ से नहीं जा सकती। लेस्ट फोन तक पहुँचती है, लेकिन वो चार्जिंग ना होने की वजह से डेड हो चुका होता है। क्रीचर्स धीरे धीरे उसके करीब आने लगते हैं। फियर में वो विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रूफ पर भी क्रीचर्स खड़े होते हैं। घबराहट में वो स्लिप होकर नीचे रिवर में गिर जाती है। उसी मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि लॉकेट में जो फोटो थी वो उसके पास्ट लाइफ की थी और ये उसका रीबर्थ है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो बेसमेंट में लॉक्ड होती है। वहां एक ग्रेव भी बना होता है। तभी एक क्रीचर आता है और कैंडल जलाता है और क्रीचर्स अंदर आकर लेस्ट को सराउंड कर लेते हैं। एक क्रीचर उनकी मदर का प्रिजर्व्ड हेड निकालता है जो हनी जार में सेफ रखा गया होता है। फिर वो मास्क्ड वुमेन आती है जो प्लास्टिक कवर से ढकी होती है। वो लेस्ट को बताती है कि वो उनकी मदर है और जो भी वुमेन पहले यहाँ आई थी वो सब उनकी लिनिएज का पार्ट बन चुकी हैं। जब वो अपना फेस रिवील करती है तो उसका चेहरा मल्टीपल फेसेस, आईज और फीचर्स का मिक्सचर होता है, जो उन सब वुमेन का कॉम्बिनेशन होता है जो पहले विक्टिम बनी थी।
लेस्ट समझ जाती है कि क्रीचर्स ने पहले ही पहचान लिया था कि वो उनकी मदर है और उन्होंने ही उसे डैरन से भी बचाया था। सारे क्रीचर्स लेस्ट को घेर लेते हैं और खुशी में उसके साथ हंसी करते हैं। लेस्ट भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। ऊपर कैबिन में मैल्कम ये सब सुनता है। उसे लगता है कि क्रीचर्स लेस्ट को मार रहे हैं, इसलिए वो लाउड म्यूजिक प्ले करता है और अल्कोहल में डूब जाता है। जब साइलेंस होता है उसे लगता है रिचुअल कंप्लीट हो गया, लेकिन रात को जब वो उठता है उसे रियलाइज होता है कि उसका बॉडी रैपिडली ओल्ड हो रहा है। क्रीचर्स उसका ब्लेसिंग छीन लेते हैं। वो क्रीचर्स उस पर अटैक कर देते हैं। सुबह होने पर मैल्कम खुद को जंगल में एक ट्री से उल्टा लटका हुआ पाता है। अब वो अपने असली रूप में होता है, एक 200 साल का बूढ़ा। तभी लेस्ट वहां आती है। अब वो उन क्रीचर्स की मदर बन चुकी होती है। वो मैल्कम को फोर्सफुली रिचुअल केक खिलाती है। मैल्कम फाइनली टूट जाता है और कन्फेस करता है कि लेस्ट ही वो एक वुमेन थी जिससे उसने सच्चा प्यार किया। लेस्ट उसका हेड हनी फिल्ड जार में डुबोकर उसे मार देती है। आखिरकार 200 साल बाद लेस्ट मैल्कम से अपनी डेथ का बदला लेती है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो फिल्मिया प्राइम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें भी जरूर विजिट करें। आप सबका शुक्रिया।